दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पुरुषों का नामो निशान नहीं है, जहां केवल महिलाएं ही रहती हैं। हैरानी की बात यह है कि वह लगभग हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चल रही हैं। आखिर बिना पुरुषों के ये सब कैसे अपनी संतानें पैदा करती हैं? दरअसल हर साल इस गांव में रहने वाली जनजाति में एक शिकार की रस्म होती है जिसे वे शिकार कहती हैं। ये पुरुषों को शैतान कहती हैं। इस गांव में शिकार का मतलब ये होता है कि वे 18 साल की आयु पूरी कर चुकी लड़कियों को चुनती हैं और उन्हें भेजती, जो गांव से बाहर जाकर नए युवा और स्वस्थ पुरुषों की खोज करें और फिर उन पुरुषों के साथ संबंध बनाएं। जब वह गर्भवती हो जाएं, तो वे चुपचाप वापस अपने कबीले में लौट आएं। यह सब करने से पहले कबीले की रानी लड़कियों को प्रशिक्षण देती हैं। उन्हें अद्वितीय कौशल सिखाएगी कि वह कैसे पुरुषों को प्रसन्न करें और फिर प्रकार वह जल्द से जल्द गर्भवती हो जाएं। चलिए इस गांव की पूरी कहानी आपको बताते हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। लड़कियों के गांव से जी बाहर जाने से पहले उनका परीक्षण भी करती है। केवल वह लड़कियां ही जो परीक्षा को पास करती है, वह बाहर जाकर पुरुषों के साथ संबंध बनाकर अपना अनुष्ठान करके गर्भवती होकर वापस कबीले में आने के लिए योग्य होती है, ताकि वह एक योग्य मां बन सके। इस जनजाति की रानी की एक बेटी है जिसका नाम सोमवती है, जो इस बार की प्रतियोगिता की प्रत्याशी भी है। वह अपनी बेटी से बहुत सी उम्मीदें भी रखती है और यह आशा भी करती है कि वह उन्हें बदलकर जनजाति की रानी बन जाए। लेकिन सोमवती का स्वभाव शर्मिला है और उसे लगता है कि वह इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालने में सक्षम नहीं है, बल्कि वह महसूस करती है कि उसकी सहेली कायरा की कबीले के नेतृत्व में बेहतर क्षमता है। वह खुद अद्वितीय चिकित्सा का अध्ययन करना चाहती है, बीमारी का इलाज और लोगों की मदद करना चाहती है। एक दिन जब वह जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही थी, तब उसे अचानक एक सांप ने काट लिया। गुस्से में कायरा उसे मारना चाहती थी, लेकिन सोमवती ने उसे तुरंत रोक लिया, क्योंकि उनकी जनजाति में कठोर नियम है। प्रकृति के नियमों का पालन कर लंबे समय तक जीवित रहने के लिए परिवार के निंजा को किसी भी जीव को मारना मना है। यदि कायरा ने उस सांप को मार दिया होता तो उसे गांव के मृत्युदंड का सामना करना पड़ता। देखते ही देखते उनकी ट्रेनिंग का दिन आ गया। रानी के आदेश के साथ लड़कियां क्रमशः नदी में कूदकर अनुष्ठान करने लगी, लेकिन सोमवती का प्रशिक्षण के दौरान हमेशा ध्यान भटकाता था। असल में उसने पिछले रात को अपने सपने में एक राक्षस को देखा था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अजीब बात यह है कि वह राक्षस लोगों के कहे अनुसार नहीं था, डरावना नहीं बल्कि सुंदर और आकर्षक था। उसने यह बात कायरा को बताई। दोनों असली राक्षस से मिलने की उम्मीद कर रही थीं। आखिर वह दिन आ ही गया। दोनों पीछे के पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए गईं, लेकिन वहां उन्हें बहुत सारी चिड़ियों की लाशें मिली। वे तुरंत घबरा गए, क्योंकि जनजाति में जीव हत्या करना प्रतिबंधित है। दोनों ने तुरंत इस बात की जानकारी रानी को दी और रानी ने सुनते ही पश्चाताप समारोह आयोजित किया। समारोह शुरू होते ही देखा गया कि वह लगातार कांप रही थी। फिर एक रहस्यमय तरीके से बोली, अगर अपराधी सामने नहीं आता तो पूरे जनजाति को इसके नुकसान झेलने होंगे और उस व्यक्ति के पूरे शरीर पर फफोले उभर आएंगे। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, एक लड़की का चेहरा भयभीत हो उठा और वह जोर से चिल्लाने लगी। इसमें कोई शक नहीं था कि वह यह किया था। जब रानी ने उसे सजा देने की तैयारी की, तब उसकी मां सामने आ गई और उसने सच्चाई उजागर की। असल में इस जनजाति में एक नियम था, जो भी रानी असफल होती है उन्हें मार दिया जाता है। यहाँ पर वयस्क महिलाओं को मासिक धर्म परीक्षण से गुजरना पड़ता है। यदि वयस्क को मासिक धर्म नहीं होता है तो उसे उस गांव की जनजाति से निकाल दिया जाता है। यह मां अपनी बेटी को परीक्षा में पास करने के लिए उन्हें गोरिया के खून का उपयोग करके मासिक धर्म का छलावा किया था। अब उनका रहस्य उजागर हो चुका है। मां बेटी की जोड़ी का सामना चंद्रमा की देवी की न्यायिक परीक्षा का इंतजार है। इस न्याय का मतलब है दोषियों को घाटियों में बांध दिया जाता है और चंद्रमा की देवी की परीक्षा का इंतजार करना होता है। अगर अगले दिन वे जीवित मिलते हैं तो इसका मतलब है कि देवी ने उन्हें माफ कर दिया है, अन्यथा ये उनके गंभीर अपराधों का संकेत होता है। अगले दिन जब लोग जांच करने आए तो उन्होंने देखा कि मां और बेटी दोनों गायब हो चुकी थीं और वहां केवल 2 खून के धब्बे ही थे। सभी ने सोचा कि चंद्रमा देवी ने मां बेटी को माफ नहीं किया,
लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा राज छुपा था।